जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल व्यू कॉन्सेप्ट में। करंट अफेयर के इस सीरीज में दोस्तों हम लोग जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 तक के पूरे साल के करंट अफेयर को देखने वाले हैं। पिछले वीडियो में मैंने जनवरी से अक्टूबर तक के करंट अफेयर को करवा रखा है दोस्तों। इसे आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। और आज हम लोग नवंबर माह के करंट अफेयर को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 नवंबर 2025 को किसने वित्तीय सलाहकार रक्षा सेवाएं का कार्यभार संभाला है? तो वह है राजकुमार अरोड़ा। कौन यूनेस्को के गैस्ट्रोनॉमी के क्रिएटिव शहरों में शामिल हुआ है? तो वह है लखनऊ। 1 नवंबर 2025 को फीडे शतरंज विश्व कप ट्रॉफी का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो यह विश्वनाथन आनंद के नाम पर रखा गया है। यह प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों। इसे आप डबल टिक करके चलेंगे। भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल कौन नियुक्त हुए हैं? तो वह हैं गुरचरण सिंह। अगला प्रश्न है आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 किसने जीता है? तो यह भारत ने जीता है दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका को हराकर। यह प्रश्न बार बार रिपीट हो रहा है दोस्तों। मैंने ग्रुप डी के भी एग्जाम एनालिसिस को करवा के रखा हुआ है, जिसे आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और उसमें भी यह प्रश्न पूछा हुआ है दोस्तों, है ना। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक हो जाता है। इस वजह से आप याद रखेंगे कि आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 भारत ने जीता है दक्षिण अफ्रीका को हरा करके, है ना। इसरो ने कहा भारतीय नौसेना के लिए अब तक का सबसे एडवांस कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-03 लॉन्च किया है? तो श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया है। और वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने किस देश से सबसे अधिक FDI प्राप्त किया है? तो वह है देश अमेरिका से। दुबई में पैरा शूटिंग विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में अवनी लेखारा ने कौन सा पदक जीता है दोस्तों? तो स्वर्ण पदक जीता है। अवनी लेखारा का संबंध राजस्थान से है। अगला प्रश्न है संपन्न एशियन यूथ गेम्स 2025 की पदक तालिका में भारत 48 पदकों के साथ छठे स्थान पर है ना। किस राज्य की पुलिस ने साइबर जागो कार्यक्रम शुरू किया है? तो वह है पंजाब पुलिस ने। भारत के 90वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो इलम पार्थी AR बने हैं। यह भी प्रश्न एग्जाम दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों। कभी कभी ग्रैंड मास्टर पूछ लिया जाता है। और 90वें नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं इलम पार्थी AR। किसने भारतीय नौसेना के 40वें मटेरियल प्रमुख का पदभार जो है सो ग्रहण किया है? तो वह है B शिव कुमार। अगला प्रश्न है किसे रक्षा महालेखा नियुक्त किया गया है? किसे रक्षा लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया गया है? तो वह है विश्वर्ज। अगला प्रश्न है भारतीय मानक ब्यूरो का महानिदेशक किसे जो है सो नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो वह है संजय गर्ग। ऑप्शन संजय गर्ग को टिक करेंगे। अगले प्रश्न पे चलेंगे दोस्तों। तो अगला प्रश्न है हम लोगों का कि किस राज्य ने पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड शुरू किया है? तो यह है दिल्ली। पिंक पिंक संबंधी योजना लगभग दिल्ली में ही स्टार्ट होता है दोस्तों। और अगला प्रश्न है तंबाकू और वेपिंग उत्पादों पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लागू करने वाला पहला देश बन गया है मालदीव। अगला प्रश्न है प्रावग्य प्रवाहिक द्वारा भारतीय नौसेना के लिए लॉन्च किए गए भारत के पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल का नाम है दोस्तों वीड। किस राज्य ने गोगाबिल झील भारत की 94वीं समर साइट रामसर साइट बन गई है दोस्तों? वह है बिहार की। गोगाबिल झील कहाँ है दोस्तों? तो बिहार में है। इसको याद रखेंगे। किस देश ने पहली बार थोरियम यूरेनियम ईंधन रूपांतरण में सफलता प्राप्त की है? तो वह है चीन। बुकर पुरस्कार 2025 यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है दोस्तों। आपको एग्जाम में छपा हुआ दिख सकता है ना। इसे आप याद रखेंगे। तो बुकर पुरस्कार 2025 के विजेता बने हैं डेविड सजाले। और उपन्यास उनका है फ्लैश। फ्लैश के लिए उन्हें जो है सो बुकर पुरस्कार 2025 दिया गया है। किन्हें? तो डेविड सजाले को। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2026 में शीर्ष पर है दोस्तों यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग। अगला प्रश्न है
सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए स्टारलिंक से समझौता करने वाला पहला राज्य बन गया है महाराष्ट्र। और पूर्वी प्रचंड प्रहार नामक त्रिसेवा अभ्यास किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो यह पूर्वी प्रचंड प्रहार जो है सो सैन्य अभ्यास है दोस्तों, जिसे अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया गया है। भारतीय मूल की महिला वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी है तो गजला हाशमी, है ना। वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी है गजला हाशमी। न्यूयॉर्क के पहले भारतीय मूल के मेयर कौन बने हैं? तो जोहरान ममदानी। किसे फुटबॉल सेवाओं के लिए किंग चार्ल्स नाइट की उपाधि दी गई है? तो वह है सर डेविड बेकहम को। अगला प्रश्न है, भारत ने कब तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रखा है? तो वह है 2030 तक। आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश कौन बना है? तो वह है स्वीडन। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है दोस्तों कि 6 नवंबर 2025 को किसे विश्व शांति और सुरक्षा के लिए 2025 का विश्व नेता पुरस्कार दिया गया है? वह है श्री श्री रविशंकर। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। मनोहर पर्रिकर युवा वानिकी जो है सो पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो डॉक्टर साईं गौतम गोपाल कृष्णन को। यह ग्रुप डी के एग्जाम में करंट अफेयर पूछा गया था दोस्तों, इस वजह से आप याद रखेंगे इसे। प्रोजेक्ट चीता के तहत किस देश से 8 चीते भारत लाए जाएंगे? तो बोत्सवाना से लाए जाएंगे दोस्तों। और भारतीय नौसेना ने कहाँ स्वदेश निर्मित नए सर्वेक्षण पोत INFS इच्छक का जो है सो जलावतरण किया है दोस्तों? तो वह कोच्चि में किया गया है। चर्चा में रहा तोरखम बॉर्डर तोरखम बॉर्डर पाकिस्तान और किस देश के साथ सीमा बनाता है? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ सीमा बनाता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एकीकृत सोहरा पर्यटन सर्किट की आधारशिला रखी है मेघालय में। किस देश ने यूक्रेन को पैट्रियट युवा रक्षा प्रणाली प्रदान की है? तो वह है जर्मनी। और जारी नवीनतम आईसीसी पुरुष T20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है अभिषेक शर्मा ने। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण IUCN ने किस भारतीय स्थल को अच्छा दर्जा दिया है? तो वह कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को दिया है IUCN ने। यूरोपीय संघ ने किस वर्ष तक शुद्ध ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 90% कमी रखने का लक्ष्य रखा है? तो वह है 2040 तक। और किस देश ने तूफान कालमेघी के कारण आपातकाल की घोषणा की है? तो वह है देश फिलीपींस। किस देश ने शांति पुरस्कार की घोषणा की है? तो वह किस संस्थान ने शांति पुरस्कार की घोषणा की है? तो वह है फीफा। और ऑपरेशन व्हाइट कॉल्ड्रन अभियान किसने चलाया है? तो वह राजस्व खुफिया निदेशालय ने। किसने अपना पहला सांस्कृतिक बेंचमार्क इंडिया क्यूए भारतीय भाषाओं के साथ शुरू किया है? तो वह है ओपन AI ने शुरू किया है। अगला प्रश्न है, हरियाणा राज्य महिला आयोग ने 2026 के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो शेफाली वर्मा को नियुक्त किया है। किस भारतीय ने टाइटन्स स्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा 2029 के अंतरिक्ष मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्री उम्मीदवार के रूप में चुना गया है? तो वह है कुंजला केवलय रेड्डी, है ना। और मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर साईं गौतम। देखिए दोस्तों, यह प्रश्न आपका बार बार रिपीट हो रहा है और एग्जाम में भी रिपीट हुआ क्वेश्चन है ना। अगला प्रश्न है, सातवां सातवां भारत विनिर्माण शो 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह बेंगलुरु में। और भारत के 91वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो राहुल VS बने हैं, है ना। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है दोस्तों, ग्रैंड मास्टर से प्रश्न है। और अगला प्रश्न है, ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप में रविंदर सिंह ने पुरुषों में 50 मीटर पिस्टल जो कि गैर ओलंपिक इवेंट में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में दिवंगत जेम्स D वाटसन ने
किस वर्ष के मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 1962 के मेडिसिन के लिए नोबेल पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। और राष्ट्रीय सक्षम टीम में शामिल होने वाली पहली पहली भारतीय पैरा तीरंदाज कौन बनी है? तो वह है शीतल देवी। किस देश ने मि, मिनटमैन 3 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो वह है अमेरिका ने। किस देश ने अत्याधुनिक तकनीकों से लैस तीसरा विमान वाहक पोत फ्यूजियन लॉन्च किया है? तो वह है चीन ने। और 100 ट्रिलियन रुपए को पार करने वाला पहला भारतीय बैंक कौन बन गया है? तो वह है भारतीय स्टेट बैंक। अगला प्रश्न है, मिस यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता में भारत भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो मोनिका विश्वकर्मा ने किया था। ओलंपिक स्पर्धा में विश्व चैंपियनशिप पदक जीतने वाले पहले भारतीय व्यक्तिगत पिस्टल निशानेबाज कौन बने हैं? तो अनीस भानवाला बने हैं। हरून इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2025 के अनुसार सबसे उदार महिला परोपकारी कौन है? तो वह है रोहिणी नीलकेनी। रोहिणी नीलेकनी है ना। अगला प्रश्न है, किस बल के ट्रैगर ट्रैकर डॉग बबीता को सरदार वल्लभ भाई पटेल RRU राष्ट्रीय केनाइन वीरता पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो वह है BSF का, सीमा सुरक्षा बल का। भारत श्रीलंका के संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति का कौन सा संस्करण जो है सो आयोजित हुआ है? तो इस बार नवंबर में 11वां संस्करण आयोजित हुआ है। और कॉलिंस डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ष 2025 का शब्द घोषित किया है, वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है दोस्तों? तो वह है वाइब कोडिंग को। दोस्तों इससे भी कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है, इस वजह से आप इसे याद रखेंगे। वांगला महोत्सव 2025 कहाँ मनाया गया है? तो वांगला उत्सव महोत्सव मेघालय में मनाया गया है। और महिलाओं के लिए खास बैंकिंग प्रोग्राम एम एम सर्कल किसने लॉन्च किया है? तो वह है दोस्तों AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। भारत की पहली महिला राष्ट्रीय कार्टिंग चैंपियन कौन बनी है? तो वह है आरसी गुप्ता। काहिरा ISSF चैंपियनशिप में सम्राट राणा ने पुरुषों के 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। और डेविड सैजले ने उपन्यास किसके लिए 2025 का बुकर पुरस्कार जीता है दोस्तों? तो फ्लैश के लिए जीता है। यह पिछले प्रश्न में भी हम देख चुके थे, है ना। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है। छठा भारत वियतनाम सैन्य अभ्यास विनबैक्स कहाँ आयोजित हुआ है? तो हनोई में आयोजित हुआ है। छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में शीर्ष पर कौन सा राज्य है? तो महाराष्ट्र है। सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाला शहर श्रेणी में अर्बन मोबिलिटी इंडिया 25 पुरस्कार किसने जीता है? तो चेन्नई ने जीता है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो इसकी पहली महिला बनी है शेखा नासिर अल नोवेस। किस भारतीय बल ने अपनी पहली पूर्ण महिला दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन का अनावरण किया है? तो वह है BSF सीमा सुरक्षा बल ने। संशोधित भारत नेट योजना है ना, को राज्यव्यापी लागू करने वाला पहला जो है सो राज्य कौन सा बना है? तो वह है पंजाब। G7 की विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो यह कनाडा में। यह भी प्रश्न एग्जाम दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों। कभी कभी कृषि मंत्रियों की बैठक पूछ ली जाती है, तो कभी कभी विदेश मंत्रियों की बैठक पूछ ली जाती है आपके एग्जाम में, है ना। अगला प्रश्न है, वर्ष 2027 में COP32 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इथोपिया करेगा। हिंदी भाषा को बाल साहित्य पुरस्कार हिंदी भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है सुशील शुक्ला को। भारत ने कहाँ पर एक भूटानी मठ और अतिथि गृह के निर्माण के लिए भूमि प्रदान की है? तो वह है वाराणसी में। भारतीय सेना ने मारूज्वाला अभ्यास कहाँ आयोजित किया है? तो यह राजस्थान में आयोजित किया है।
और भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप किसने विकसित किया है? तो आईआईटी बॉम्बे ने विकसित किया है। इससे भी प्रश्न पूछने की संभावना बनती है दोस्तों। अक्टूबर 2025 के लिए अक्टूबर 2025 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है लारा वोलवार्ड को। भारत सरकार ने किस राज्य के तुंगबुक और पुमटोंग पुलित लेप्चा वाद्य यंत्रों को जीआई टैग दिया है दोस्तों? तो यह जो है सो सिक्किम में दिया है। जीआई टैग से भी जुड़े प्रश्नों को आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं दोस्तों हमारे चैनल पे। और राष्ट्रीय जनजाति फिल्म महोत्सव और कार्निवल कहाँ जो है सो शुरू हुआ है दोस्तों? तो यह इम्फाल में शुरू हुआ है। ठीक है। अगला प्रश्न है, वॉक टू मार्स पहल किस देश ने शुरू किया है? तो यह संयुक्त अरब अमीरात ने शुरू किया है। जीवन विज्ञान को जीवन विज्ञान में इन्फोसिस पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो अंजना बद्री नारायण को सम्मानित किया गया है। भारतीय कंपाउंड महिला टीम ने 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीता है। हनी मधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किस देश ने भारत की सहायता से किया है? तो वह है मालदीव ने। अगला प्रश्न है, स्कूल स्कूल वेब ऐप किसने लॉन्च किया है? तो दिल्ली ने। गरुड़ 25 वायु अभ्यास के 8वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है? तो यह फ्रांस में हुआ है। G20 नेताओं की बैठक 2025 में कहाँ आयोजित की गई है? तो जोहान्सबर्ग में, है ना। यह भी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है दोस्तों। तो आप इसे भी याद रखेंगे, है ना। इसे आप आपके एग्जाम में यह छपेगा ही छपेगा, इसकी पूर्ण ही गारंटी है ना। भारत दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा पेटेंट दाखिल करता देश बना है? तो वह है छठा। अगला प्रश्न है कि 44वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में। डोकलाम और चोला स्थल को पहली बार पर्यटकों के लिए खोलने वाला राज्य बन गया है सिक्किम। और किस राज्य के सूनापुर समुद्र तट को ब्लू फ्लैग मिला है? तो सूनापुर समुद्र तट जो है सो है उड़ीसा का। 2025 विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल्स कहाँ आयोजित किया गया है? तो ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत ने सबसे ऊंचा एयरबेस न्योमा एयरबेस फिर से कहाँ संचालित किया है? तो लद्दाख में। और रोलाने उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो हिमाचल प्रदेश में। और 22वां अखिल भारतीय टीडीएस सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो भोपाल में। और दुनिया के सबसे गहरे पानी की नीचे की प्रयोगशाला कौन सा देश बनाएगा? तो भारत बनाएगा। सीनियर वुमेन इंटर जोनल T20 ट्रॉफी 2025 किसने जीता है? तो इसे वेस्ट जोन ने जीता है। भारत ने IISSF विश्व चैंपियनशिप राइफल या पिस्टल 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो 13 पदक जीते हैं। भारत और ब्रिटेन के संयुक्त अभ्यास अजय वारियर 25 का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? तो राजस्थान में। जो भी सैन्य अभ्यास भारत देश में आयोजित हुए हैं दोस्तों, यह एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बन जाते हैं, है ना। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 किस मंत्रालय ने घोषित किया है? तो मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने इसे घोषित किया है। मनोरमा न्यूज मेकर अवार्ड 2024 किसे दिया गया है? तो सुरेश गोपी को दिया गया है। किस पड़ोसी देश की पूर्व प्रधानमंत्री की मौत की सजा सुनाई गई है? तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री की मौत की सजा सुनाई गई है। भारत चंद्रयान 4 मिशन को किस वर्ष प्रक्षेपित करने की योजना बना रहा है? तो यह 2028 में बना रहा है। इसे भी आप भूल नहीं सकते हैं दोस्तों, यह भी डबल स्टार लगा लीजिए इस पे। यह भी प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाला है। सुकुराजीमा ज्वालामुखी में कहाँ विस्फोट हुआ है? तो यह जापान का ज्वालामुखी है। किस भारतीय को टाइम पत्रिका के 2025 के 100 सबसे प्रभावशाली जलवायु नेताओं जो कि डिफेंस श्रेणी में शामिल किया गया है? वह है सोनम वांगचुक। हॉर्निबल महोत्सव 2025 के लिए साझेदार देश किसे बनाया गया है? तो यूनाइटेड किंगडम को बनाया गया है।
बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ इंडिया की सेलिब्रिटी एडवोकेट कौन बनी है? तो वह है कृति सुरेश। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न है हमारा कि 20 नवंबर 2025 को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च खेल सम्मान डॉन अवार्ड 2025 जीतने वाले पहले रेसिंग ड्राइवर बन गए हैं ऑस्कर पियास्त्री, है ना? ग्रामीण विकास के लिए सब के लिए पहले रामोजी उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 से किसे दिया गया है? तो अमला अशोक रुइया को दिया गया है। फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाला सबसे छोटा देश कौन बना है? तो कुराकाओ बना है। पहला नागालैंड सहकारी सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह इसकी राजधानी कोहिमा में आयोजित किया गया है। किस देश ने भारतीयों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश निलंबित किया है? तो ईरान ने। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ष 2025 का शब्द किसे घोषित किया है? तो पैरा सोशल ने घोषित किया है। यह भी प्रश्न महत्वपूर्ण है दोस्तों। कभी कभी वर्ड ऑफ द ईयर पूछ लिया जाता है, तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी के लिए वर्ड ऑफ द ईयर रहा पैरा सोशल, है ना? जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2026 में भारत कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो 23वां स्थान प्राप्त किया है। यह भी डबल स्टार लगा लीजिए। सूचकांक से बहुत ही मात्रा में प्रश्न पूछे जा रहे हैं दोस्तों। जारी फीफा रैंकिंग में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो 142वां रैंकिंग है दोस्तों फीफा वर्ल्ड कप में, सॉरी फीफा रैंकिंग में। भारतीय गोल्फर दीक्षा डागर ने डेफलिपिंक्स 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम क्लास ऑफ 2026 के लिए किसे चुना गया है? तो रोजर फेडरर को चुना गया है। अमेरिका ने किस देश को उन्नत नासमस वायु रक्षा प्रणाली बेचने की घोषणा की है? तो ताइवान को। और किस राज्य की पुलिस ने 100% साइबर धोखाधड़ी प्रक्रिया प्रतिक्रिया देने वाली पहली जो है सो पुलिस बन गई है? गोवा पुलिस। अगला प्रश्न है सेंटिनल सेंटिनल 6 बी उपग्रह किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो फाल्कन 9 से लॉन्च किया गया है। सातवां ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह सिंगापुर में। 2024 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है मिशेल बेचलेट को। यह भी प्रश्न आपका जो है सो यही हाल ही में जो एग्जाम हुआ उसमें पूछा गया है, ग्रुप डी में भी पूछा गया है ना? मोहित संधू ने समर डेफलिम्पिक्स 2025 में महिलाओं की 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशंस में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। SRFI इंडियन ओपन 2025 में महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो अनाहत सिंह ने जीता है। गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं जयंती 350वीं शहादत शताब्दी दिवस कब मनाया गया है? तो 24 नवंबर को। 74वें मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब जीता है दोस्तों फातिमा बोस ने। वर्ल्ड बॉक्सिंग फाइनल 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 20 पदक। भारत का पहला टेस्ला सेंटर कहाँ खोला जाएगा? तो गुरुग्राम में। और अगला प्रश्न है किस राज्य के जरी पोशाक बिगुल और बिगुल को जीआई टैग मिला है? तो यह उत्तर प्रदेश का है। जीआई टैग से भी बहुत ही मात्रा में प्रश्न पूछे जा रहे हैं दोस्तों। हमने भी यह निश्चय किया है कि जीआई टैग और आपके सैन्य अभ्यास और सूचकांक 3 टॉपिक से और भी जो करंट अफेयर हम अपने चैनल पे अपलोड करेंगे दोस्तों। दुनिया के पहले सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो लैरी पेज। और ब्लाइंड विमेंस T20 वर्ल्ड कप जीता है भारत ने। यह भी भारत ने जीता है दोस्तों। इस वजह से यह आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। किस देश में स्थित माउंट सुमेरु ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो वह है इंडोनेशिया का। अगला प्रश्न है 2025 को प्रांजलि प्रशांत धूमल ने 2025 डेफ ओलंपिक्स में 2000 में 25 मीटर पिस्टल महिला स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। वर्ल्ड बॉक्सिंग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो जेनाडी गोलोवकिन को नियुक्त किया गया है। भारत के 53वें
मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो न्यायमूर्ति सूर्यकांत बने हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी का जो है सो पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो संदीप प्रधान को। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मानवीय दाता बना है संयुक्त अरब अमीरात। भारतीय सेना ने 38 वर्षों के बाद किस ऑपरेशन के शहीदों को आधिकारिक रूप से पहली बार सम्मानित किया है? तो ऑपरेशन पवन में जो शहीद हुए थे उनको आधिकारिक रूप से पहली बार सम्मानित किया गया है। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 किसने जीता है? तो यह भारत ने जीता है। और भारत ने जीता है दोस्तों, इस वजह से यह आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। किस देश ने में स्थित हैली गुब्बी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो यह है इथियोपिया में जो है सो अवस्थित। भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 19वां संस्करण आयोजित हुआ है उत्तराखंड में। और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण NALSA का कार्यकारी अध्यक्ष जो है नियुक्त किया गया है न्यायमूर्ति विक्रमनाथ को। भारत के 25वें समर डेफलिम्पिक्स में कुल कितने पदक जीते हैं? तो 16 पदक जीते हैं। और आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रोहित शर्मा को। फीडे वर्ल्ड कप 2025 किसने जीता है? तो वह जीता है दोस्तों जोखिर सिंदारोव ने, है ना? जोखिर सिंदारोव ने, है ना? 29 नवंबर 2025 को अमेरिका ने किस देश के कार्टेल द लॉस सोल्स को आतंकवादी संगठन के रूप में नामित किया है? तो वह है वेनेजुएला का चर्चित रतन महल वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो यह गुजरात में अवस्थित है। संगाई उत्सव 2025 कहाँ मनाया गया? तो संगाई उत्सव मनाया गया मणिपुर में। उत्सव से भी बहुत बार प्रश्न पूछते हैं दोस्तों, लेकिन अभी इसके पूछे जाने की संभावना तो मतलब उत्सव से थोड़ा सा कम प्रश्न पूछना कर दिया है एग्जाम में। जारी नवीनतम आईसीसी पुरुष वनडे बल्लेबाज रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? तो रोहित शर्मा ने। भारत वर्ष 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ आयोजित करेगा? तो अहमदाबाद में। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य की विधानसभा को पहली बार संबोधित किया है? तो उड़ीसा को पहली बार संबोधित किया है और उनका संबंध भी उड़ीसा राज्य से ही है। किस देश ने अपना पहला राष्ट्रीय संचार उपग्रह लॉन्च किया है? तो वह है ओमान। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली वाणिज्यिक निजी रॉकेट विक्रम-1 का जो है सो अनावरण किया है। इसका निर्माण किसने किया है? तो स्काई रूट एयरोस्पेस ने किया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं और अगला प्रश्न है कि 30 नवंबर 2025 को 141 वर्ष की उम्र में गोलापागोस कछुआ ग्रम्मा का निधन हुआ है। उसका नाम क्या था दोस्तों? ग्रम्मा का निधन हुआ है। निधन कहाँ हुआ है दोस्तों? तो यह सैन डिएगो चिड़ियाघर में निधन हुआ है। और वर्ष 2026 के लिए अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और निर्वाचन सहायता संस्थान की अध्यक्षता कौन करेगा? तो ज्ञानेश कुमार करेंगे। अगला प्रश्न है प्यूमा इंडिया का नया मैनेजिंग डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? तो राम प्रसाद श्रीधरन को नियुक्त किया गया है। आपका प्रश्न यहीं पर समाप्त होता है दोस्तों। हमारे वीडियो से जुड़ने के लिए, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। और आप सफलता की हर वो ऊंचाइयों को छुएं जो आपकी कामना है। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। आपका दिन शुभ हो।